हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। और इस वीडियो के थ्रू हम जाने वाले हैं उत्तरकाशी, हर्षिल और फिर गंगोत्री, बिना अपनी जेब को ज़्यादा गर्म करे हुए। जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से मैंने हमेशा लेट करा है, तो इस ट्रिप पे जाने के लिए भी मैंने लेट करी, क्योंकि पहले मैं हॉस्पिटल गया, फिर उसके बाद जब मैं आया तो 2 बजे से ऊपर टाइम हो चुका था। तो 2 बजे हमने देहरादून से जाना शुरू किया। 2 बजे तक बिड़ला भी सो के उठ चुका था, क्योंकि वो कुंभकर्ण इतने ही बजे उठता है। बिड़ला का वजन इतना ज़्यादा है कि उसकी बाइक उसे झेल नहीं पाई और रास्ते में 3 पंचर हो गए। अब आप बोलोगे कील की गलती है, नहीं, बिड़ला की गलती है, क्योंकि वो बाइक पे बैठा इसलिए पंचर हुआ। तो पंचर वाले भैया ने खूब मेहनत करके तीनों पंचर लगाए। उसे देख के बिड़ला को इतनी थकान हो गई कि बिड़ला ने बोला अब तो कहीं पर रुक के मैगी खानी पड़ेगी। वैसे ही हम लेट थे तो हमने कहा और लेट हो भी जाएगी तो क्या ही हो जाएगा। तो फिर हम उसके बाद जब निकले तो पहुंचते पहुंचते रास्ते में 8 बज गए। अब इतना अंधेरा हो चुका था। वहाँ पे हमें भी 2-4 लोगों ने कहानियां सुनाई कि यहाँ तो बाघ घूम रहे, तुम्हें खा देंगे। हमने कहा वैसे भी भाई हमारी किस्मत इतनी अच्छी है कि बाघ हमें नहीं खाएगा। क्यों? क्योंकि हम अभी भी लेट हो चुके होंगे और बाघ अपना खाना खा के जा चुका होगा। तो हम 10 बजे तक उत्तरकाशी पहुँच गए। तो हमने उत्तरकाशी में क्या क्या धूम मचाई आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। व्लॉग के लिए क्या ही सोचेगा भाई, कितनी बढ़िया लग रही जगह, और इससे ज्यादा क्या बोलेगा। हर कोई व्लॉगर यही बोलता है। बिड़ला अगला सौरभ जोशी कब बनेगा तू? बस कल ही बन रहा है। पर यार जगह बढ़िया भाई, रास्ता एकदम बढ़िया है। बस बीच में थोड़ा सा टूटा हुआ था, उसके अलावा तो बहुत ही सही है, सेक्सी लग रहा। मजा ही आया। हाँ मजा था यार, थोड़ी सी ऑफ रोडिंग भी। तो जिस रास्ते से हम आए वो था धनौल्टी और फिर उसके बाद सुआकोली, जो कि बहुत खूबसूरत है और बीच में काफ़ी अच्छे नज़ारे दिखते हैं। थोड़ा कम खूबसूरत वाला रास्ता भी आप अपना सकते हैं, जो कि आपको जल्दी पहुंचाएगा, और वो आता है आपका नरेंद्र नगर से होते। वो कम खूबसूरत इसलिए क्योंकि हम वहाँ से गए नहीं थे, हम इधर से आए थे, तो ये ज़्यादा खूबसूरत था। गड़ा मेरे खाते के लेते हैं यार, कोई तो रील बनाएगा। मजा ही तो उसमें है। तो आखिरकार लेटते गिरते जैसे तैसे करके हम पहुंच ही गए। 8 बजे तो हम कहाँ पे थे यार? 8 बजे करीब उत्तरकाशी से काफी दूर। हाँ काफ़ी दूर, एरिया तो पता नहीं पर काफ़ी दूर थे। अब एंड में हम पहुंच ही गए। 2 घंटे का हमने टाइम माना था, 10 बज गए और 2 घंटे में हम पहुंच ही गए उत्तरकाशी। बस वहाँ पे 2-3 लड़कों ने थोड़ा डरा दिया था कि आजकल यहाँ पे बाघ छोड़े हुए हैं, और कल परसों बाघ ने एक औरत पे अटैक भी कर दिया था। 3 बाघों ने। रास्ते में 2 लोग बैठे थे फ्रेश होने के लिए, हमें पहले लगा वो बाघ है, बाद में देखा धोती उठी हुई, तो हमने कहा नहीं यार बाघ नहीं है, कुछ काम गंदे ही चल रहे हैं पर बाघ वाले नहीं है। तो आगे नदी बढ़िया है, बाकी अब होटल में जाके दिखाएंगे क्या क्या है, और कल निकलते हैं हम सुबह गंगोत्री के लिए। कुछ कहना चाहेगा गंडे? दिख तो रहा है नहीं। बड़े शक्ल में दिखा, काले काम करे मैंने बहुत। ओ उत्तरकाशी की टनल, एक बार डेवलप तो हो गया यार उत्तरकाशी। बहुत देर बाद जाके अब जाके लाइट दिख रही है, वो भी इतनी सारी। ये कैसी स्मेल आ रही है अंदर? अरे लोग ना रास्ते में यहाँ पे ना पेशाब कर देते होंगे, इस वजह से बदबू आ रही है। अबे तू ब्लास्ट हो जाएगा एक दिन, पता है तुझे? इतना मोटा हो गया था। मैं जा रहा हूँ दिल्ली में क्या कर देगा ऐसा? घर वालों के साथ रह के कुछ नहीं होता भाई। रनिंग करके क्या होगा? अब एब्स निकालेगा। ऐप तो तेरे में एक से एक भरे हैं, अब कौन सा ऐप निकालेगा तूने? एस्थेटिक लग रहा ना। तो सुबह के बज रहे हैं 7 और ये रहा नज़ारा उत्तरकाशी का। पीछे जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं ना, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की तरफ ना ऐसे यहाँ से ऐसे ऊपर उठा। हाँ अरे टेंशन ना दे भाई, थोड़ा सा उधर का भी दिखा देंगे। कुछ ही दूर चलने के बाद वहाँ पे पंजीकरण हो रहा था, क्योंकि गंगोत्री जाने के लिए आपको पंजीकरण कराना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने बिड़ला को खड़ा करा दिया लाइन पे। तो सुबह उत्तरकाशी से हम निकल गए थे 8:30 के आसपास, और नाश्ता हमने किया नहीं था, तो अब जाके रुके हैं। ऊपर से इतनी बढ़िया लोकेशन मिली, हमने कहा खाते खाते कुछ दिख भी जाएगा अच्छा सा। तो यहीं पे बैठ के नाश्ता करते हैं, और फिर इसके बाद हम निकलते हैं सीधे हर्षिल जाते हुए। ऊपर गंगोत्री में दिखाएंगे आपको, बाकी बीच बीच की छोटी मोटी क्लिप्स लेते रहेंगे। ओ मैं क्या कर रहा है मैं? हर्षिल रह गया अब सिर्फ 28 किलोमीटर, और नज़ारा अच्छा है, पर नज़ारे की वजह से नहीं रुके हैं, ठंडा हो रहा है। ऊपर तुम्हें देख सकते हो कि बर्फ़ वगैरह पड़ी है। रुके हम इसलिए हैं क्योंकि भैया बाइक में बैठे बैठे ना फ्लैट हो गई है गद्दी भी और हम भी। तशरीफ में बहुत पेन हो रहा है। नो पेन नो गेन, बट थोड़ा रेस्ट लेके वापस शेप को मेंटेन करेंगे और फिर दोबारा उन्हें चपटा करेंगे। वैसे तो सफ़र थका देने वाला था, क्योंकि यार लगातार बाइक चलाते चलाते कमर की तो बैंड बज गई थी, लोअर बैक में बहुत पेन हो रहा था।
पर खूबसूरत पहाड़ियाँ, बर्फ़ से ढके पहाड़ों का वो व्यू और ठंडी ठंडी हवा हमें इतना ज़्यादा खुश कर रही थी कि हम सफ़र में ये जो दर्द हो रहा था ना, इसको बिल्कुल इग्नोर करते हुए चल रहे थे। वो अपने आप ही हील हो रहा था। अब इस चीज़ को मैं कैसे समझाऊँ आप लोगों को, पर जब आप लोग खुद आएंगे और खुद ड्राइव करके जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना ज़्यादा रोमांचक, कितना ज़्यादा एक्साइटिंग है ये सब। और यार पेन कुछ भी नहीं पता चलेगा। अपनी मंजिल तक पहुंचने की जो खुशी है ना, और जो वो सिनेरियो दिखेगा आपको, वो आपको दिल इतना खुश कर देगा आपका कि मज़ा आ जाएगा। तो एंड में हम हर्षिल पहुंच ही गए और नज़ारा कुछ ऐसा है, बहुत ही बेहतरीन। हवा चल रही है काफ़ी ठंडी और ऊपर बर्फ़ पड़ी है सब जगह और गांड फट रही है। बर्फीली हवाएं। और सड़क पे कोई नहीं है। हमें वीआईपी ट्रीटमेंट दिया क्योंकि हम बाइक में आए थे, तो हमें सबसे आगे जाने का मौका मिला और सबको वहाँ पिछवाड़ों में डंडे पड़े और उनको वहीं रोक रखा है। अगर यकीन नहीं आ रहा तो देखो, कोई गाड़ी नहीं है, सिर्फ हमें, गैंडा है और बाइक है। और नीचे नदी कितनी फ्लैट है यार, भयंकर एकदम। मैं थका रहता हूँ, तुझे तो नाप के आई हो। नहीं, मैं जाने के मूड में तो हूँ। वहाँ पे वो काला काला पानी कहाँ से आया? जमा हो सूखी नदी। तेल निकल रहा है, तेल। हाँ, अमेरिका आ रहा है बस तेल लेने के लिए। और हवा इतनी बढ़िया चल रही है। हाँ, क्या बताएं, बहुत ही बेहतरीन हवा चल रही है। अब थोड़ा और आगे चलते हैं, फिर हम अपनी लोकेशन पे पहुंच ही जाएंगे। फिर तुम लोगों को दिखाएंगे जो भी हम खुद देखेंगे। कुछ दिखेगा नहीं तो सॉरी। मौसम बस ख़राब ना हो, थोड़े से बादल लग गए। मेरा भाई नहीं होगा, भाई नहीं होगा भाई। ये देखो भाई, क्या मस्त बर्फ़ पड़ी है, स्कीइंग करने लायक। पर आधे रास्ते में स्कीइंग होगी, उसके बाद तो फिर रबड़ा दबड़ा हो जाएगा, क्लिफ डाइविंग हो जाएगी। और पहुंच चुके थे हम गंगोत्री धाम के प्रवेश द्वार पे, जहां पे सबसे पहले हमने अपना रजिस्ट्रेशन कराया और उसके बाद हम होटल की तलाश में निकल पड़े। तो कमरों का रेट पता करने के लिए हमने काफ़ी टाइम लगाया और वहां पे कमरे 3,000, 4,000, 5,000 तक के मिल रहे थे। पर हमने थोड़ा ढूंढा तो हमें आराम से 1,000 रुपये में कमरा मिल गया। और ऑनलाइन उसी कमरे के रेट चेक करने पे हमें पता चला वो 3,000 का था। तो अगर तुम देखोगे, घूमोगे तो तुम्हें आराम से मिल जाएगा। हर जगह ऐसा ही है, चाहे बद्रीनाथ हो, केदारनाथ हो। अगर तुम खुद ही पता करोगे, ऑनलाइन के चक्करों में नहीं पड़ोगे, तो तुम्हें आराम से मिल जाएगा। पर हाँ, केदारनाथ में थोड़ी ज़्यादा भीड़ है, तो वहाँ ऑनलाइन बुकिंग ज़्यादा बेटर है। तो थोड़ा हमने जायज़ा लिया वहाँ के जो मार्केट था, लोकल मार्केट, उसका, और हमने पता किया तो हमें पता चला कि मंदिर में आरती 7:45 के बाद होती है। तो काफ़ी लेट होती है वैसे आरती मंदिर में, और सुबह 6 o'clock पे भी शुरू हो जाती है। तो इसलिए हमने कहा थोड़ा आराम से, तब तक जब तक मंदिर में आरती हो, उससे पहले हम थोड़ा गंगोत्री धाम के सामने वाले जो पहाड़ है उधर की तरफ भी काफ़ी छोटे छोटे मंदिर और काफ़ी सारी जगह थी, तो हम उधर की तरफ घूमने निकल गए। तो हमने अपना वहाँ पे समय गुजारा। अच्छा मज़ा आ रहा था, ठंडी हवाएं चल रही थी। तो हम देखने पे लगे थे, मैं और बिड़ला, हम दोनों चले गए उधर की तरफ और हमने मज़े करे उधर, खाया पिया सब कुछ। और उसके बाद फिर जैसे ही टाइम हुआ फिर हम वापस आ गए और हमने फिर देखी आरती और मंदिर के किए दर्शन, जिसमें बड़ा मज़ा आया। और फिर उसके बाद हम वापस अपने रूम में गए और फिर अगले दिन की स्टोरी मैं आपको दिखाऊंगा इसके अगले पार्ट में। तो अगले पार्ट के लिए बने रहिएगा।